उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आरआरबी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, इस टॉपिक से आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। एक तो आपके पेपर में 100% मिलेगा, वरना 2 क्वेश्चन आपके पेपर में इस टॉपिक से बनते हैं। आज की क्लास हम आपको कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कराएंगे कि जितने भी अभी तक आपके प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा गया था। ये आपके 2014 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो याद रखना, पौधे जो होते हैं ये आपके प्रकाश संश्लेषण की विधि से जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो याद रखना। और याद रखना, प्रकाश संश्लेषण आपके हरित लवक में होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण आपका किस में होता है, तो ये आपके हरित लवक में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो याद रखना, जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें आपकी जो है ऑक्सीजन गैस जो है ये आपकी बाहर निकलती है। और किस तरीके से बाहर निकलती है, याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो आपके पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को जो है ये लोग मुक्त करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इसका एक्सप्लेन देख सकते हैं अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवचूषण करता है। जो प्रकाश संश्लेषण में पौधे हैं ये कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं, तो याद रखना ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी आपके 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने के पीछे का कारण क्या है। तो याद रखना, पौधों और जो पत्तों का रंग हरा होता है इसके पीछे का आपका प्रमुख जो कारण होता है ये आपका क्या होता है। तो याद रखना, ये आपके क्लोरोफिल के होने के कारण जो है आपके पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो जरूर आप लोग इसको तैयार कर लेना। आगे देखते हैं, कहते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, क्योंकि पेड़ क्या छोड़ता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पेड़ जो है रात के टाइम आपके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, इसीलिए पेड़ के नीचे सोना अच्छी बात नहीं होती नाइट के। आगे देखते हैं, सिर्फ ये भी बात याद रखनी है, सिर्फ पीपल का एक ऐसा वृक्ष है जो रात में ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। ठीक है, ये बात भी आपके पेपर में पूछी जा सकती है, इसको जरूर याद रखना। फिर कहता है कि 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। तो जो आपकी मछली होती है ये आपकी किसके द्वारा सांस लेती है। तो याद रखना, ये आपके कल्प्स के द्वारा, यानी गिल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो याद रखना, मछली गिल की सहायता से सांस लेती है। फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया आपके कौन करता है, मेढक करता है। ठीक है, फेफड़ों से अगर पूछा जाए तो मेढक करता है, और तथा हम लोग भी करते हैं, मनुष्य भी फेफड़ों के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं। और ये भी बात याद रखना, जो जलीय जंतु होते हैं ये आपके श्वसन क्रिया करते हैं किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपसे कहता है कि कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस है वो जो पौधे भोजन बनाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाते हैं, किंतु रात में ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक गौण उत्पादन करते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है। तो पौधों में जल की ऊपर की ओर गति जो होती है ये आपके रसारोहण कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट जो होते हैं ये हम लोग किसे कहते हैं। तो याद रखना, बिना मिट्टी का पौधा जो है क्या कहलाएगा, हाइड्रोफाइट कहलाता है। ठीक है, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जल में उगने वाले वनस्पतियों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। इन वनस्पतियों को मिट्टी की आवश्यकता होती भी है और नहीं भी होती है। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है
वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वह प्रक्रिया आपके प्रकाश संश्लेषण होती है, जिसमें जो आपके पौधे होते हैं वो रात में ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये भी आपके 2013 के पेपर में पूछा गया, इसीलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी बात पूछी जा सकती है कि श्वसन के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो श्वसन के द्वारा ग्लूकोज का। ठीक है, और क्या होती है फिर इसके द्वारा? ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर कहते हैं पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण कौन है? तो अजैव अवयव का जो आपका उदाहरण हो जाएगा वो आपकी वायु हो जाएगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह किस चीज़ का होता है? तो पुनः संग्रह आपके ग्लाइकोजेन का होता है। ठीक है, ग्लाइकोजेन का जो है आपके मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो सूक्ष्म पोषक आपका हो जाएगा इनमें से वो आपका बोरान हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है कौन? बोरान। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, जरूर याद रखना आप लोग इसको। पौधों की वृद्धि के लिए 6 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, याद रखना। जिंक, बोरान और मालिबेडनम और कॉपर तथा क्लोरीन आवश्यक होते हैं। ठीक है, फिर आपसे कहता है कि सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? तो जो आपका सबसे अधिक लोहा होता है वो आपकी हरी सब्जी में पाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक लोहा हरी सब्जी में, यानी आयरन युक्त आपकी होती है हरी सब्जी है। फिर कहता है कि हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो एक हरे पौधे को जो है कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कौन कौन से पोषक तत्व हैं उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। कहता है हरे पौधे को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। CAP, NIK, Cl, Mg, Fe, S, Mn, MO, Cu, Zn, BO, N, C, O2 और H2O इत्यादि। ठीक है, एक हरे पौधे को अगर आपसे पूछा जाता है कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो ये आपके 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी तक आपके एग्जाम में RRB ग्रुप डी के में आपके प्रकाश संश्लेषण से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए, और इतने ही क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं ही प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक से। अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टॉपिक से, तो वो आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है जो आप लोगों के हाथ में है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।